वातावरण कैसा भी हो उसको बदलने वाले हम हैं। तो शिकायत खत्म हो जाएगी और नए नए अनुभव होंगे। कई बहनों को ऐसे सेंटरों में भेज दिया जाता है जहां डिससर्विस हो गई है, जहां उस टाउन में कोई आना नहीं चाहता, बहनों को भेज दिया जाता है। जाना भी पड़ता है क्योंकि 2-4 स्टूडेंट तो रहते ही हैं। मेरे से पूछती हैं कि यहाँ तो कोई आना ही नहीं चाहता, निगेटिव वाइब्रेशंस हैं, 2 केस हो गए हैं। मैं उन्हें कहता हूं इसको अपना चैलेंज मान लो और समझ लो कि मैं इस देवी हूं जहां मैं जाऊंगी रेत में भी हरियाली लाऊंगी। अगर ये हो जाए क्या होगा बोलो बहनों? हरियाली आएगी। पहले से ही सोच लिया होता है। बहुत डिससर्विसियां हो गई है, अब यहाँ वालों को उठाना सहज काम नहीं है। तो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस सेवा बढ़ने नहीं देते। उसी टाउन में हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस डिससर्विस का कुछ पता नहीं। वो तो आएंगे ना। हम अपने संकल्पों को बदलें, समय अनुसार जिस बदलाव की जरूरत है हम अपने संकल्पों को बदलें, ज्यादा सोचने की आदत को बदलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा, संसार में डर बढ़ता जाता है और कुछ ही दिनों में ये धरा, इसके अनेक लोग भय से ग्रसित हो जाएंगे। हमें अपने भय को बदल देना है। ठीक बात है या नहीं? चौथा बदलाव लाना है अपने बोलने के तरीके में, और 5वां बदलाव लाना है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम किसी भी चीज में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुर्घटना में परेशान नहीं होंगे। बहुत हो रहा है ये, और दिनों दिन परिस्थितियां और समस्याएं बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जाएंगी? हमें भी तो लोग कहते हैं, जैसे बाबा के समय में मुरली में आ रहा था ना, लोग कहते हैं शांति चाहिए, ये ब्रह्मा कुमारियां कहती है विनाश होगा। लोग दुखी हो जाते हैं, ये विनाश विनाश ही करती हैं। कई लोग तो ऐसा भी कहते थे, ये पवित्र आत्माएं हैं भाई, ये विनाश कहती हैं तो जरूर हो जाएगा। तो अब बढ़ती इसलिए जाएंगी, ये बात सभी को ख्याल में रहे। बाबा ने एक ही बार बताई है और मैं इसको क्लासेज में बहुत दोहराता हूँ, ये सबको पता हो। दुनिया में किसी को इसका आभास नहीं हो सकता कि जन्म जन्म के जो विकर्म हैं वो अब एक्टिव होते जाएंगे, उसकी कोई दवाई नहीं होगी। आप ये समझ लें कि 2-4 साल के बाद जो हमारी मेडिकल साइंस है, कोई डॉक्टर बैठा हो तो बुरा ना मानना भाई, है कोई डॉक्टर? चलो अच्छा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठा है। हमारी सारी मेडिकल साइंस फेल हो जाएगी, क्योंकि रोग होंगे मानसिक। मन का कोई इलाज थोड़ा ही है उनके पास। अभी 2 ऐसे परिवार आए मेरे पास
एक आया बांग्लादेश से मुस्लिम परिवार, कल आए। वो YouTube पे क्लास सुनते बेचारे, उनको अच्छा लगा। उसके पति को कैंसर था, मद्रास में इलाज कराया, बांग्लादेश से मद्रास आ गए। डॉक्टरों ने कह दिया भाई बहुत सीरियस केस है, कोशिश तो करते हैं पर उम्मीद नहीं है। तभी उन्हें क्लासेज मिलने लगी YouTube पे। जिनका अच्छा भाग्य होता है ना, उन्हें उसी तरह क्लास मिल जाती है। बेचारों ने प्रयोग शुरू किए, बिना ज्ञान के ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुस्लिम परिवार पानी चार्ज करके पिला रही बहन जी उसे पति को। वो बिल्कुल ठीक होके कल आया मिलने, धन्यवाद देने। मैं तो कहा 2 दिन रह जाओ भाई, कोर्स उनका एक करा दिया शाम को थोड़ा सा, उनको जाना था जल्दी। देखो कितना अच्छा इफेक्ट। दूसरा परिवार आज सवेरे, वो भी कलकत्ते से आया। अब लड़की एक वो गिर गई थी सोती हुई, खाट से नीचे गिर गई, यहाँ चोट लग गई। चोट लग गई तो ब्रेन डल होने लगा, दिनों दिन बिगड़ने लगा खेल। अभी डॉक्टरों की कुछ समझ में ना आए, बेचारे दवाई दे रहे हैं, ये खा रहे हैं, कुछ तो होता नहीं, नसें दब गई ना, यहाँ चोट लग गई। तो मैं देख रहा था कैसे कैसे मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। एक केस और आया कल ही, लड़की 22 साल की, अचानक ऐसे हो गया कि उसको अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं। आइडेंटिटी माना वो क्या है, उसका नाम क्या है। कुसुम नाम था, मेरे से बात कराई, मैंने कहा कुसुम, नहीं आवाज दी। मैंने कहा था सुमन, नहीं भाई जी मैं सुमन नहीं, कुसुम ही हूँ। बहुत देर में उसे याद आया कि मैं कुसुम ही हूँ। उसको सब कुछ भूल रहा है, मैं लड़की भी हूँ ये भी भूल रहा है। अब बोलो, कहते बेचारे डॉक्टरों से बहुत दवाई खिलाती। मैंने कहा डॉक्टरों का केस ही नहीं है। उन्हें मैंने कहा अभी योगी बन जाओ अच्छे। अभी शुरू किया है थोड़ा थोड़ा, 15-20 दिन से। कोलकाता से आए थे, कानन मैन ने भेजा। आने वाला समय ऐसा ही है। क्या करना है सभी को? मैं जो बात बहुत पहले से कहता था, सुनी होगी जो पुराने हैं, अपनों के काम आए अपने काम आए। अब काम आना होगा संसार के। बोलो क्या विचार है? आएंगे या अपने ही में उलझ के रह जाएंगे? मुझे बहुत दिन से आभास था कि एक समय ऐसा आएगा कि संसार की आधी जनसंख्या रात को सोएगी नहीं। किसे याद करेंगे जागकर? बोलो माताएं बोलो। किसको? कौन है वो इस देविया? हाथ उठाना जरा। माताएं तो सोच रही, तृप्ति बहन किसी ने नहीं उठाया, 1-2 ने उठाया। भाइयों में है कोई इस देव? चलो आपने तो सुन लिया, इसलिए इस देव ज्यादा निकल गए हैं। वो आपको याद करेंगे, टीचर बहनों को ज्यादा करेंगे और सोने नहीं देंगे आपको। पहले हमें सुलाओ, नहीं तो जगना पड़ेगा आपको भी शायद रात। तो सोच लो क्या करना है। ये परिस्थिति मुझे लग रहा है 2025 तक विकराल रूप ले जाएगी, क्योंकि फाइनल विनाश से पहले सबके हिसाब किताब चुकत होने हैं। ऐसे ही विनाश नहीं हो जाएगा कि बम छूटेंगे, पहले सबके हिसाब किताब चुकत होंगे। तो हमें अपनी स्थिति को इतना ऊंचा उठाना है
कि हम संसार को मदद कर सकें। अब मैं आपको कुछ गुह्य बात सुना रहा हूं, आप में से जो भी ले लें।